क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सोने को नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाएगा? क्या ईरान से जुड़ी ताजा घटनाएं और अमेरिका की सख्त रणनीति ने वैश्विक निवेशकों को डरा दिया है? क्या डॉलर इंडेक्स की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव सीधे आपके शहर के सोने के भाव को प्रभावित कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदना समझदारी है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम सिर्फ ताजा रेट ही नहीं बताएंगे, बल्कि समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, फेडरल रिजर्व की नीतियां, कच्चे तेल की चाल और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी मिलकर गोल्ड मार्केट की दिशा कैसे तय कर रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी सिर्फ रेट नहीं बल्कि पूरी रणनीति देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ते ही निवेशक सबसे पहले जिस एसेट की ओर भागते हैं वह है सोना, और ठीक वही ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने में मजबूती आई है, जबकि चांदी में तेज उतार चढ़ाव बना हुआ है। भारतीय सर्राफा बाजार में भी इसका सीधा असर दिखाई दिया है। अगर हम चांदी के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी लगभग 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 8 ग्राम करीब 880 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी लगभग 1100 रुपए के स्तर पर है। 100 ग्राम चांदी करीब 11,000 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का भी बड़ा रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में इसकी खपत लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा तेज रहता है। अब बात करें सोने के ताजा भाव की तो 24 कैरेट सोना लगभग 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोना करीब 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना लगभग 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन सिर्फ रेट जानना काफी नहीं है, समझना जरूरी है कि यह तेजी क्यों है। जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव आता है, लेकिन अगर साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ जाए तो निवेशक डॉलर के साथ साथ सोने में भी पैसा पार्क करते हैं, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हालिया उतार चढ़ाव ने भी बाजार को अस्थिर रखा है, क्योंकि जब यील्ड घटती है तो बिना ब्याज वाला एसेट यानी सोना अधिक आकर्षक बन जाता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक लगातार अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहे हैं, जो लंबी अवधि में कीमतों को मजबूत आधार देता है। अगर हम निवेश रणनीति की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी खबर पर अचानक करेक्शन आ सकता है। जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चरणबद्ध निवेश यानी थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर रणनीति मानी जाती है। फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जिनमें मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता और शुद्धता की चिंता भी कम होती है। ज्वेलरी खरीदने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि बताए गए रेट्स पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, इसलिए अंतिम कीमत ज्यादा हो सकती है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार सोने को ऊपरी स्तर पर हल्का रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन वैश्विक तनाव जारी रहने पर गिरावट सीमित रह सकती है। आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व की टिप्पणी, डॉलर की दिशा और मिडिल ईस्ट की स्थिति बाजार की चाल तय करेगी। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि यदि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में और मजबूती आ सकती है, क्योंकि कम ब्याज दरें डॉलर को कमजोर करती हैं और गोल्ड को सपोर्ट देती हैं। वहीं अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आते हैं तो निवेशक फिर से हेजिंग के तौर पर सोने की ओर रुख कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो रुपया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि रुपया कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय कीमत स्थिर रहने पर भी घरेलू बाजार में सोना महंगा दिख सकता है। शादी और त्योहारों का सीजन भी डिमांड को बढ़ाता है, जिससे गिरावट सीमित रह सकती है। चांदी के मामले में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल इंडस्ट्री की मांग कीमतों को मध्यम अवधि में सपोर्ट दे सकती है, लेकिन वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ने पर इसमें तेज गिरावट भी संभव है। इसलिए निवेशकों को पोर्टफोलियो में संतुलन रखना चाहिए। कुल निवेश का एक संतुलित हिस्सा ही गोल्ड और सिल्वर में रखें और अचानक की तेजी में पूरी रकम एक साथ लगाने से बचें। अगर बाजार में 2 से 3% की गिरावट आती है तो उसे घबराहट नहीं बल्कि अवसर की तरह देखें, बशर्ते आपकी निवेश अवधि लंबी हो। अंत में याद रखें कि कमोडिटी बाजार सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें लहरें बनती हैं और समझदारी इन्हीं लहरों के साथ चलने में है। इसलिए अफवाहों से दूर रहें, प्रमाणिक आंकड़ों पर भरोसा करें और निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप मौजूदा स्तर पर खरीदारी करेंगे या इंतजार, और ऐसे ही सटीक और व्यावहारिक गोल्ड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।